प्रोड्यूसर भूषण कुमार, डायरेक्टर आनंद एल रॉय की एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है तेरे इश्क में। इस फिल्म की हीरोइन है सूखी लकड़ी कृति सेनन, हीरो है धनुष जो तमिल फिल्मों का हीरो है। अब आपके दिमाग में सवाल ये आएगा कि भाई अगर ये एक हिंदी फिल्म है तो इसका हीरो धनुष क्यों है। एक्चुअली उसकी वजह यह है कि जो इस फिल्म का डायरेक्टर है आनंद रॉय, उसके साथ कोई भी बॉलीवुड का एक्टर फिल्म नहीं करना चाहता। आनंद रॉय की पहली फिल्म थी तन्नू वेड्स मन्नू, जिसमें हीरोइन थी कंगना रनौत, और उस फिल्म के निर्माता थे तकरीबन 10 से 12। जिस दिन से फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू रिलीज हुई थी उस दिन से लेकर आज तक इन सभी निर्माताओं में से जब भी कोई फिल्म बनाता है तो उस पर लिखता है मेकर्स ऑफ तन्नू वेड्स मन्नू, मेकर्स ऑफ तन्नू वेड्स मन्नू। भले ही सी ग्रेड फिल्म हो, लेकिन लिखते यही है फ्रॉम द मेकर्स ऑफ तन्नू वेड्स मन्नू। अरे भाई साहब, पहले तो आप सब लोग ये डिसाइड कर लो कि उस फिल्म का मेकर कौन था। सभी 10-12 लोग तो एक फिल्म के मेकर नहीं हो सकते। समझ रहे हो? तो जो फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू थी वो कोई बहुत बड़ी हिट फिल्म नहीं थी। उसने तकरीबन 15 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया था, यानी कि जो पैसा लगा था उस वक्त वो रिकवर हो गया था, तो उसको हिट फिल्म मान लिया गया था। लेकिन उसके बाद जब फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू 2 बनी तो वो फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही। उस फिल्म ने बिजनेस किया तकरीबन 150 करोड़ रुपए का। और फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू 1 और 2 में हीरो कौन था? मैडी, वो भी वही जो तमिल फिल्मों का हीरो है, यानी कि उस वक्त भी आनंद रॉय को कोई बॉलीवुड का हीरो नहीं मिला था। उसके बाद आनंद रॉय ने एक और फिल्म बनाई रांझना, उसका हीरो था धनुष, हीरोइन थी सोनम, और वो फिल्म भी हिट रही थी। तो तन्नू वेड्स मन्नू 2 के रिलीज होने के बाद और रांझना के रिलीज होने के बाद बॉलीवुड ने ये मान लिया था कि हाँ, आनंद रॉय एक अच्छा डायरेक्टर है, इसके साथ काम किया जाना चाहिए। इसके बाद आनंद के साथ SRK ने फिल्म की जीरो, जो बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म थी, बहुत ही घटिया फिल्म थी और फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर रही। अक्षय कुमार ने भी आनंद के साथ 2 फिल्में की और दोनों फिल्में नहीं चली। तो अगर एक डायरेक्टर SRK के साथ अच्छी फिल्म नहीं बना सका, अक्की के साथ अच्छी फिल्म नहीं बना सका, तो जाहिर सी बात है फिर बॉलीवुड का कोई भी एक्टर उसके साथ काम नहीं करेगा। तो इसके बाद आनंद रॉय ने बहुत ट्राई किया कि कोई बॉलीवुड का एक्टर मिल जाए, लेकिन किसी ने भी आनंद के साथ काम करने के लिए हामी नहीं भरी। तो जब बॉलीवुड का कोई एक्टर आनंद के साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं था तो आनंद बेचारा क्या करता, आनंद फिल्म कैसे बनाता। तो फाइनली आनंद फिर से धनुष के पास गया और यही वजह है कि इस फिल्म में धनुष हीरो है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि धनुष की हिंदी में एक ही फिल्म हिट है जिसका नाम है रांझना। उसके बाद से अब तक धनुष की तकरीबन 5 से 6 हिंदी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। कुत्ता देखने नहीं गया। धनुष की जितनी भी तमिल में फिल्में रिलीज हुई हैं उनको भी हिंदी में डब करके रिलीज किया गया, कुत्ता देखने नहीं गया। कहने का मतलब यह है कि हिंदी बेल्ट में धनुष की कोई भी फैन फॉलोइंग नहीं है। और जैसे इस टीजर का पहला सीन चालू होता है उसको देखते ही पता चल जाता है कि यह फिल्म एक लव स्टोरी है और वैसी ही है जैसी कि रांझना थी। तो कृति सेनन बैठी हुई है, उसको हल्दी लगाई जा रही है, यानी कि हल्दी की रस्म चालू है, यानी कि कृति की शादी होने वाली है। और अब धनुष की एंट्री होती है, जो इसका लवर है, जो कहीं से पिट कर आया है, उसको चोट लगी हुई है। धनुष कहता है कि अपने बाप को जलाने गया था बनारस, सोचा तेरे लिए गंगा जल लेता हूं। मैं आपको ये बता दूं कि रांझना की शूटिंग भी बनारस में ही हुई थी। जो रांझना फिल्म का बैकड्रॉप था वो भी बनारस ही था। धनुष कृति को कहता है कि नई जिंदगी शुरू कर रही है तो पुराने पाप तो धो ले, और जो गंगा जल लाया है वो कृति के ऊपर डाल देता है। इसका मतलब ये है कि कृति ने धनुष को धोखा दे दिया है, कृति किसी और से शादी कर रही है। अब एक्शन शुरू होता है, धनुष किसी को पीट रहा है, दूसरी तरफ कृति है जो एक शराब की बोतल उठाकर पीने लगती है। इसकी क्या वजह हो सकती है कि आनंद राय की हर फिल्म में हीरोइन शराब ही पीती है, सिगरेट ही पीती है, अच्छी लड़की होती ही नहीं है आनंद राय की फिल्म की हीरोइन। इसकी वजह यह है कि आनंद राय की जितनी भी फिल्में लिखता है वो लिखता है राइटर हिमांशु शर्मा। ये हिमांशु शर्मा कौन है? ये हिमांशु शर्मा भी यूपी से है और यही वजह है कि आनंद राय की सभी फिल्मों का बैकड्रॉप यूपी ही होता है। हिमांशु शर्मा की पत्नी कौन है? इसकी पत्नी है राइटर कनिका, जो पोतड़ों की बिगड़ी हुई औरत है। मेरे ख्याल में हिमांशु कनिका का चौथा हस्बैंड है। अगर आपको याद हो तो अनुराग कश्यप की एक फिल्म आई थी जिसमें हीरो थे अभिषेक बच्चन और विक्की कौशल। उसकी हीरोइन थी पेप्सी पन्नू। और उस फिल्म में क्या दिखाया गया था, हीरोइन क्या करती है? मतलब हीरोइन किसी ना किसी के साथ सोती रहती है, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, यानी कि वो पोतड़ों की बिगड़ी हुई होती है।
और मैं आपको ये बता दूं कि वो फिल्म रियल कहानी है कनिका की। ये कनिका ने खुद कहा है, मैं अपनी साइड से कुछ भी नहीं कह रहा हूं भाई साहब। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हिमांशु भाई को अच्छे कैरेक्टर की लड़कियां पसंद ही नहीं आती। यही वजह है कि हिमांशु जब भी किसी फिल्म की कोई कहानी लिखता है तो उसमें हीरोइन ऐसी होती है जो शराब पीती है, सिगरेट पीती है और कहीं भी किसी के साथ भी जाके सो जाती है। और अब धनुष कृति से कहता है कि ऊपर वाला करे तुझे भी बेटा हो, और वो भी किसी इश्क में मरे, ताकि तुझे पता चले कि जो लड़के किसी के इश्क में मर जाते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी लव स्टोरी है जिसमें मरने मारने की बातें हो रही हैं। ये एक ऐसी लव स्टोरी है जिसमें लड़का लड़की के लिए पागल है। ये एक ऐसी लव स्टोरी है जिसमें लड़का लड़की के लिए मर भी सकता है। अगर आपको याद हो तो रांझना में सोनम और धनुष के साथ अभय देओल भी था। ठीक उसी तरह इस फिल्म में भी एक और लड़का है, यानी कि इस फिल्म की कहानी भी ठीक वैसी ही है जैसे कि रांझना की कहानी थी। शायद आनंद राय ने ठीक वैसी ही फिल्म दोबारा बनाई है जैसे कि रांझना थी, क्योंकि रांझना एक हिट फिल्म थी। तो आनंद भाई को ऐसा लगता है कि अगर फिर से वो एक ऐसी फिल्म बनाएगा तो वो हिट हो जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये फिल्म हिट होगी या नहीं होगी, ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी, कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आज का रिव्यू आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि जो मैंने कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।